हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल देवतला एजुकेशनल सेंटर, जिसमें मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ क्लास 11 का चैप्टर सेकेंड, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो इसको आपको चैप्टर के टाइटल से ही पता चल गया होगा कि चैप्टर में क्या बताया जाने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी सन जोनाथन 6, डॉटर सुजीन 7 एंड आई सेट sail from Plymouth, England to duplicate the round the world's voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37 years old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer. And for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing and seafaring skills in the British waters. Our boat, Wavewalker, a 23-meter, 30-ton wooden hull beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. The first leg of a planned 3-year 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of the Africa to Cape Town. There, before heading east, we took on two crewmen, American Larry Wiesel and Swiss Herb Sigler, to help us to tackle one of the world's roughest sea, the Southern Indian Ocean. तो कथावाचक बता रहे कि 1976 जुलाई में उनकी पत्नी मैरी, उनके 6 साल के बेटे जोनाथन और उनकी 7 साल की बेटी सुजेन और उन्होंने प्लायमाउथ इंग्लैंड से अपना जो है सफ़र चालू करा, जो एक समुद्री यात्रा होने वाली थी। और ये जब अपने बारे में बताते हैं तो बताते हैं कि वो एक 37 साल के बिजनेसमैन हैं और उनकी जो वाइफ है, उन्होंने दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया था कि जैसे कैप्टन जेम्स कुक जो है वो पूरा संसार जो है अपना जो है समुद्र के थ्रू और अपना ऐसे जो है उन्होंने सफ़र एक तैयार किया था और उसे उन्होंने पार किया, पूरा किया। तो सेम उनका ये ड्रीम है कि वो उनकी तरह ही करना चाहते हैं, मतलब एक सफ़र जो है उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं पूरा, और समुद्र के रास्ते उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। ये उनका ड्रीम है और 16 साल से वो ऐसी डेली प्रैक्टिस जो है अपना लेशर टाइम जब भी उनको खाली समय मिलता है तो वो इन चीज़ों पर अपनी स्किल्स को ऐसे प्रिपेयर करते हैं ताकि वो कठिन से कठिन, अगर उनके सामने कोई घटना घटित हो रही है या उनके सामने कोई ऐसी मुश्किल सामने आ रही है समुद्र के उस सफ़र के दौरान, तो जो है वो सफ़र को ईजिली कैसे अपना काट पाए और कैसे उसमें सफल रहें। तो इसलिए वो 16 साल से जो है वो इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने जो है अपने लिए खुद एक वेव वॉकर तैयार करी है जो 23 मीटर लंबी है और 30 टन वुडन के से बनी हुई है, जो बहुत ही उनको मतलब प्रोफेशनली बिल्ट उन्होंने की है और बहुत ही उन्हें सुंदर लग रही है क्योंकि ये उनकी मेहनत द्वारा बनाई गई है। और उन्होंने उसे हर रफेस्ट वेदर में जो है वो टेस्ट भी कर लिया है ताकि आगे उनको कभी इसकी ज़रूरत पड़े, जब उनको अपना जो है ड्रीम जो वो पूरा करने वाले हैं उसके लिए उनको कभी दिक्कत ना आए, इसलिए वो हर वे में हर वेदर में उसको जो है वो टेस्ट कर चुके हैं। अब वो बता रहे हैं कि उनका जो ये 3 साल का प्लान है जिसमें उन्होंने 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी जो है वो पास करनी है, उसके लिए वो अब वेस्ट कोस्ट से अफ्रीका टू कैप टाउन के लिए वो निकल चुके हैं और हेडिंग कर रहे हैं वो ईस्ट की तरफ, जहां से वो 2 क्रू मैन, एक तो अमेरिकन है लैरी विजल एंड दूसरे जो है वो स्विस की रहने वाली हर्ब सिगलर, दोनों को वो ले लेते हैं। लैरी विजल एंड हर्ब सिगलर को वो ले रहे हैं ताकि कहीं पे अगर उनको कोई कठिनाई आए तो वहाँ पे जो ये हैं क्रू मैन वो उनकी मदद कर सके, क्योंकि वो एक बहुत ही टफ टास्क करने वाले हैं वर्ल्ड का रफेस्ट सी सदर्न इंडियन ओशन के लिए। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. For the next few weeks, they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves were alarming, up to 15 meters as high as our main mast. अब बता रहे कि जब सेकंड डे, पहला दिन जो था उनका वो काफ़ी ठीक निकला, उसमें उनको कोई कठिनाई नहीं हुई, बट सेकंड डे जब वो कैप टाउन से बाहर आने लगे तो उन्होंने काफ़ी मतलब देखने लग गए कि कितनी लंबी लंबी जो लहरें हैं, वेव्स हैं, वो आके टकरा रही हैं, कम से कम 15 मीटर ऊंचाई तक वो जा रही हैं, जो उनको काफ़ी अलार्म कर रही थी। उन्हें एक चेतावनी टाइप उनको मिल रही थी कि काफ़ी मुश्किल होने वाला है उनका ये सफ़र। December 25 found us 3,500 km east of Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did not change for the worse. अब बता रहे हैं कि 25 दिसंबर को उन्होंने 3500 किलोमीटर जो है ईस्ट ऑफ कैप टाउन की तरफ अपना
जो है सफ़र किया। और उस दौरान जो वेदर थी वो भी काफ़ी मतलब बहुत ठीक नहीं थी, बेकार ही थी, जिसके चलते उनको जो है क्रिसमस जो ईव थी उनकी वही मनानी पड़ी, न्यू ईयर वही सेलिब्रेट करना पड़ा। और उन्हें लगा कि क्या पता कुछ समय बाद जो है वो मौसम में थोड़े परिवर्तन आएंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, वो और वर्ष होता चले गया। एट डाउन ऑन January 2 द वेव्स वर gigantic. We were sailing with the only a small storm jib, and we still making 8 knots. As the ship rose to the top of the each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and the spray was painful to the ears. To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. Then we double lashed everything, went through our life raft drill, attached लाइफलाइंस, डोन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। अब वो बता रहे कि 2 जनवरी को यानी कि 2 जनवरी को जो वेव्स थी वो और बड़ी होने लग गई, और जैसे उनको मतलब ऐसा लगने लग गया जैसे थोड़ा बहुत तूफान अब बड़ा रूप लेने वाला है। अब वो जो है काफ़ी घबरा भी चुके थे, और जो इतनी तेज़ तेज़ हवाओं की आवाज़ आ रही थी, विंड्स की आवाज़ आ रही थी, वो उनके कानों में ऐसे गुजरी थी, उनके कानों में ऐसा एक पेन जो होता है वो उनको लग रहा था कि काफ़ी दर्दनाक टाइप जो था हादसा उनके साथ घटित होने वाला है, वो उस चीज़ को फील करने लग गए थे। और जैसे जैसे जो लहरें थी वो बढ़ने लग गई, उनको लगा कि अब तो हमें जो है कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो उन्होंने अपनी लाइफ राफ्ट जो ड्रिल थी वो निकाली, लाइफ लाइन्स जो है थी, ऑयल स्किन जो थी, लाइफ जैकेट जो थी, उनको उन्होंने जल्दी जल्दी जो है वो रेडी कर लिया ताकि ज़रूरत पड़ने पर ये उनके काम में आ पाए। द फर्स्ट indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. The wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a growing roar and an enormous cloud toward aft of the ship. With horror, I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest. अब वो बता रहे हैं कि कैसे उन्हें इंडिकेशन हुई अपनी पहली डिजास्टर की, जो करीबन 6 बजे शाम के समय आने वाला था। उस समय मौसम ऐसा हो गया था, बिल्कुल चारों तरफ काला सा मौसम हो गया था, अंधेरा ही अंधेरा, और इतनी शांति कि ये साइलेंस कुछ ना कुछ बड़ा लाने वाला है। और चारों तरफ एकदम आवाज़ें आने लग गई बहुत तेज तेज, जैसे कोई चीख रहा हो या चिल्ला रहा हो। चारों तरफ बादल ही बादल सारे काले रंग के, और जो उनके अंदर एक डर पैदा कर रहा था, और उनको रियलाइज़ हो रहा था कि ये कोई बादल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी वेव है जो उन्होंने आज तक कभी नहीं देखी। इससे पहले उन्होंने इतनी बड़ी वेव नहीं देखी थी, और वो नॉर्मल वेव के कंपैरिजन में उसकी हाइट की, जितनी एक नॉर्मल वेव होती है उसकी डबल टाइम उसकी हाइट थी, जो उनके लिए बहुत ही फ्राइटफुल हो रही थी, बहुत ही डरावनी हो रही थी। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it, but then a tremendous explosion shook the deck. A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed onto the wheel, and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching डेथ एंड आई वॉज लॉसिंग कंसाइडनेस एंड आई फेल क्वाइट पीसफुल। अब वो बता रहे जैसे जैसे वो जो आवाज़ थी वो बढ़ने लगी, वो थंडर जो है वो बढ़ने लगा, उनका जो मतलब एक होता है ना, मतलब एक तो डर उनके अंदर बैठ ही गया था कि मौसम जो है काफ़ी ऐसे बदल रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत रखी। उन्हें लगा कि वो इस मतलब भयानक नज़ारे को मतलब इग्नोर करते हुए इससे आगे बढ़ने की कोशिश करते, वो ज़रूर पार करेंगे, बट ऐसा नहीं हो पा रहा था। बार बार जो लहरें थी उनकी बोट से आकर टकरा रही थी, उनको ऐसा लग रहा था बिल्कुल उनकी बोट इस बार वेव से टकरा के डूब ही जाएगी, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी जो मौत है वो बिल्कुल नियर है, और उन्होंने अपना जो होश था वो भी वो धीरे धीरे खोने लग गए थे, और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी शांति ही शांति हो। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, और वो पानी में मतलब इतना तेज वेव आई कि उनको लेके वो चले गई, और उनकी जो लाइफ जैकेट थी वो भी उनके साथ थी, बट वो बिल्कुल पानी से नीचे चले गए थे। और जैसा उनको बिलीव नहीं हो पा रहा था कि उनकी जो है वो पानी से ऊपर आ भी पाएंगे, बट वो हिम्मत करके पानी से बाहर आए, क्योंकि वो पूरे ही अपने होश खो बैठे थे। उनको ऐसा लगा कि उनकी डेथ जो वो नियर आ गई है, बट उन्होंने जो है अपना सर जो है वो पानी से बाहर निकाला, और अ फ्यू मीटर्स अवे वे वॉकर वॉज अ नियर कैप्साइजिंग।
अब कुछ ही दूर पर उनका वेव वॉकर उनको दिखने लग गया। जैसे उन्होंने पानी से उनका जो गला है वो बाहर निकला, उन्हें देखा कि कुछ दूरी पे ही उनकी जो वेव वॉकर घूम रही है। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, माई लाइफलाइन जग टॉट, आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम। अब उन्होंने अपने आप को कोशिश करी जितना वो कर सकते थे उस तक पहुंचाने की, और लाइफ जैकेट भी थी उनके पास, और उन्होंने गार्ड रेल्स को पकड़ा और हवा में मतलब ऐसे वेव वॉकर्स पे सीधे मेन बूम पे ही वो पहुंच गए। लहर के ही थ्रू पहुंचे, क्योंकि लहर ने उनको धक्का मारा, वो सीधे पानी में गिरे। उसके बाद एक ऐसी लहर आई जिसने उसको ऐसे झटका दिया, वो सीधे वेव वॉकर की तरफ पहुंचे। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, मतलब वो ऐसे लहर रहे पानी में जैसे कोई डॉल होंगे। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। अब वो बता रहे अपनी कंडीशन कि उनकी जो लेफ्ट रिप थी वो क्रैक हो गई थी, और उनका जो माउथ था वो पूरा ब्लड से भर चुका था, उनके सारे दांत टूट चुके थे। समहाउ आई फाउंड द व्हील लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। अब वो कह रहे कि कैसे उन्होंने अपने आप को बचाया और वो उस वेव वॉकर पे अपने चढ़ गए। वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील द शिप हैड वाटर बिलो, बट आई डेयर नॉट टू अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। अब वो बता रहे कि चारों तरफ उनकी जो शिप थी उसमें पानी ही पानी हो गया था, और अभी भी वो मतलब काफ़ी घबराए हुए थे, बट वो अपने आप को थोड़ा डेयरिंग मान रहे थे और डेयरिंग कर भी रहे थे ताकि वो जल्द से जल्द हार ना माने। द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपेयर्ड, वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड। अब जैसे ही फ्रंट हैच उसका ओपन हुआ, खुला, तभी मैरी उनके सामने आई, और मैरी जो है वो बहुत तेज तेज चिल्लाने लगी, जो उनकी वाइफ थी, कि बस वो डूबने ही वाले। द डैक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। वो बोलने लगे कि सारे जो ये डैक्स हैं वो सारे के सारे स्मैश हो गए हैं पानी में, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया, अब वो डूब जाएंगे। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज ए स्क्रैम्बल फॉर द हैच। और जबकि जो राइटर हैं जिन्होंने टारगेट रखा है अपना सफ़र पूरा करने का, वो बेचारे व्हील को हैंडल करे जा रहे। जितनी उनसे कोशिश हो रही है वो चाह रहे कि मतलब उनकी जो शिप है वो मैनेज हो पाए, एक डायरेक्शन उसको मिल पाए, बट वो जो है काफ़ी डेयरिंग बन रहे हैं। लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि अगर ये ऐसे ही होता रहा तो ऐसे तो परेशानी और बढ़ेगी। तो अपनी वाइफ को कहते हैं कि घबराओ मत, तुम ये व्हील को जो है हैंडल करो, मैं भी आता हूँ। लैरी एंड हर्व वर पंपिंग लाइक मैड मैन, और लैरी और हर्व जो इनके क्रू मैन थे जिनको वो लेके गए थे ताकि उनको कहीं पे अगर हार्डनेस आए तो वो उनकी जो है मदद कर पाए, बट ये बेचारे पागलों की तरह पानी निकाल रहे हैं वहाँ से, क्योंकि पूरी जो शिप है उसमें पानी पानी भर गया है, तो वो बार बार पानी उसमें से बाहर फेंक रहे हैं ताकि शिप जो है थोड़ी खाली हो, चारों तरफ पानी जो है वो जो दिख रहा है वो थोड़ा कम हो। ब्रोकन टिम्बर्स, क्लोज, क्रॉकरी, चार्ट, स्टेन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन अ डीप वाटर। सारी चीज़ें उनकी जो ज़रूरत का सामान वो लेके आए थे, सारा डीप वाटर में जो है बह रहा है। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन। अब वो आधा मतलब ऐसे स्विमिंग करते हुए जा रहे हैं, क्रॉल करते जा रहे हैं, अपने आप को रेंगते हुए बच्चों के कैबिन तक पहुंचते। आर यू ऑल राइट? अब अपने बच्चों से पूछते क्या तुम ठीक हो? येस दे आंसर फ्रॉम एन अपर बंक। आप अपर बंक में बच्चे हैं, वो वहाँ से बच्चे की कैबिन है, वो वहाँ से बच्चे जवाब देते हैं कि हाँ हम ठीक है। बट माई हैड्स हर्ट अ बिट। उसकी जो लड़की है सुजैन, वो कहती है कि मेरे सर पे थोड़ी चोट लग गई है। पॉइंटेड टू अ बिग बम्प अबोव हर आईज, बट बल्कि उसकी जो चोट थी वो छोटी मोटी चोट नहीं थी, बहुत बड़ी चोट बच्चे को लगी हुई थी। उसका जो सर था वो पूरा उसकी में काफ़ी सूजन थी। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड। कहते हैं लेकिन मेरे पास समय नहीं है इसके बारे में सोचने का। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। अब वो बेचारे अपना जो है हैमर, स्क्रू, कैनवस लेकर स्ट्रगल करने लग गए और डेक पे पहुंचे। विद द स्टार बोर्ड साइड बैश्ड ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। वो रिपेयर करने लग गए अपनी शिप को, जहाँ जहाँ से वो टूटी हुई थी वहाँ से वो उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो उनकी जो शिप है वो डूबे ना, बची रहे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. अब कैसे ना कैसे उन्होंने मैनेज करा। कैनवस ले रहे थे, वो जहाँ जहाँ पे भी कैनवस जो था वो वाटरप्रूफ था, वो जहाँ जहाँ पे उनके छेद हो गए थे, होल्स हो गए थे, ताकि उनसे पानी ना आए, वहाँ वहाँ पे वो कैनवस को जो है वो लगा रहे थे। लेकिन फिर भी पानी का बहाव तो एक हल्का फुल्का था ही, बट अब डायरेक्शन थोड़ी उल्टी जा रही थी। मोर प्रॉब्लम अरोज व्हेन अवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डिब्रिश फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड।
अब उनके साथ एक और बड़ी घटना घटित हुई कि उनके हैंडपम्प्स ने जो है काम करना बंद कर दिया, वो ब्लॉक हो गए और अब उन्हें लगा बिल्कुल अब तो वो डूब ही जाएंगे। उनके इलेक्ट्रिकल पंप जो थे वो शॉर्ट सर्किट हो गए। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, अब इतनी बड़े भयानक तरीके से वाटर लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट अवर 2 स्पेयर हैंडपम्प्स हैड बीन रेज्ड ओवरबोर्ड। अब उनकी नज़र पड़ी उनके डेक पर, उन्होंने देखा कि 2 हैंडपम्प खाली पड़े हुए हैं अलॉन्ग विद द फ्रोस्टे सेल, द जिप, द डिंगीज एंड द मेन एंकर। उन्हें देखा कि ओवरबोर्ड पे उनके जो है हैंडपम्प पड़े हुए हैं और काफ़ी चीज़ें उन्हें मिली। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। अब उन्हें पता चला कि अरे उनको एकदम याद आया कि चार्ट रूम फ्लोर पे भी उनका एक इलेक्ट्रिक पंप जो है वो पड़ा हुआ है। आई कनेक्टेड टू द आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। और काफ़ी उन्होंने अपने आप को वो थैंकफुल मान रहे कि यार ये कैसे जो है कनेक्ट हो गया पाइप के साथ और वो काम भी कर गया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग। और पूरी रात उतनी ठंड में उनकी वही गई पानी को निकालने में, और इतना ठंड और ऊपर से पानी और ऊपर से वो पंपिंग कर रहे हैं। स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो का भी वो सोचे कि वर्क हो जाए। वी आर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स कर रहे हैं वो हेल्प के लिए, बट वहाँ पे भी उनका कोई संपर्क नहीं बन पा रहा है। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो एक संसार के ऐसे कोने पे, सदर्न एरिया पे, जहाँ पे इस संचार का कोई माध्यम जो है वो ठीक चलेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ इशू होगा। सुजैन had swollen alarmingly. She had 2 enormous black eyes and now she showed up as a deep cut on her arm. और दूसरी तरफ वो सुजैन को भी देख के परेशान है क्योंकि उनकी बेटी की स्वेलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है सर पे और उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी काली बहुत बड़ी सी हो गई हैं सूजन के मारे। और उन्होंने अपने हाथ का एक कट भी दिखाया जो उनके आर्म पे लगा हुआ है, बहुत डीप कट आ गया था उनके हाथ पे। When I asked why she had not made more of her injuries before this, she replied, I did not want to worry you when you were trying to save us all. ये बच्ची द्वारा कही गई एक बहुत बड़ी लाइन है कि जब उनके पिताजी उनसे कहते हैं कि बेटा तुम क्यों अपनी इंजरीज के बारे में हमें नहीं बता रही हो, क्यों मतलब तुमने हमें नहीं बताया, तुम्हें इतनी मतलब ज़्यादा गहरी गहरी चोटें लगी है सर पे तुम्हारा, तुम कैसे इस चीज़ को मतलब जो है फेस कर रही हो। तो वो बच्ची बहुत बहादुर तरीके से रिप्लाई करती है कि पापा मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती, क्योंकि आप अभी हम सबको सेव करने के पीछे इतनी कोशिश कर रहे हो तो मैं आपको और परेशानी नहीं देना चाहती। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation, but we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down on the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few कबर्ड पार्टीशन। अब वो देख रहे हैं कि वो पूरी रात लग गई उनको वो ठीक करने में, बट अभी भी कहीं ना कहीं छोटा छेद था जिससे पानी जो है वो भी अंदर आ रहा है। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस वी वेव हिट। उस वेव को, जो इतनी भयानक वेव थी, डबल टाइम नॉर्मल वेव से ज़्यादा हाइट की, उस वेव में सर्वाइव करने के लिए उन्हें कम से कम 15 घंटे लगे। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। बट अब वेव वॉकर इतनी काफ़ी नहीं थी कि वो उनको ऑस्ट्रेलिया तक जो है वो रीच कर सके, पहुंचा सके। आई चेकड आउट अवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट। अब उन्होंने लगने लगे कि वेव वॉकर भाई अब इतनी नहीं है उसकी एबिलिटी कि वो हमें वहाँ तक पहुँचा पाए जो उनका मेन टारगेट था। बट अब उन्होंने अपना चार्ट निकाला और कैलकुलेशन करी सारे हिस्से की यहाँ पे कहाँ पे नज़दीक जो है एक आइलैंड पड़ेगा। तो उन्हें दिखाई दिया कि यहाँ पे 2 स्मॉल आइलैंड उनके नज़दीक है जो कुछ 100 किलोमीटर दूर है ईस्ट की तरफ। वन ऑफ देम इज़ एमेस्ड्रम, जिसमें से एक जो है एमेस्ड्रम है, वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। अवर ओनली होप वॉज टू रीच द पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन, बट अनलेस द विंड एंड सीज abated so we could host sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put an auxiliary engine out of action. अब वो कोशिश कर रहे थे अपने आप को किसी ना किसी तरह एम्स्टर्डम तक पहुंचाने की इसी वेव वॉकर के थ्रू। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द वाटर। अब 4 जनवरी को 36 घंटे तक लगातार कंटिन्यूस पंपिंग करने के बाद वो जैसे ना तैसे कुछ सेंटीमीटर दूर रह गया था उनसे वो। नाउ वी हैड ओनली टू कीप pace with the water still coming in. We could not set any sail on the main mast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. So we hoisted the storm jib and headed for where I thought to Iceland were. अब बस उसी की तैयारी करने लगे कि कैसे वो उस आइलैंड के बारे में सोचने लगे कि बस वहीं पहुंचना है। मैरी फाउंड सम कॉर्नर्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days.
अब मैरी को कुछ बीफ दिखाई दिया और कुछ बिस्किट्स दिखाई दिए जो टूट फूट रखे थे, बट उन्होंने वही खा लिए क्योंकि उन्हें काफ़ी भूख लगी थी और 2 दिन से उन्होंने लगातार वो काम कर रहे थे, कुछ खा पी नहीं रहे थे, तो उनको काफ़ी भूख लगी थी, तो बस उन्होंने वही उनकी पहली मील थी। बट अवर रिस्पाइट was short lived. At 4 p.m. black clouds began building up behind us. और धीरे धीरे 4 बजे करीब शाम को फिर दोबारा काले बादल जो है उनके पीछे बनने लग गए। Within the hour the wind was back to 40 knots and seas were getting higher. फिर दोबारा जो है ऐसी हवाएं जो है वो बड़ा प्रकोप लेने लग गई और समुद्र जो है वो गहरी हाइट तक जो है वो आने लग गया और ऊंची हाइट तक जो है जा रहा है। द वेदर कंटिन्यू टू डिट्रॉइट थ्रू आउट द नाइट एंड बाय डाउन ऑन 5 जनवरी आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट. When I went in the comfort the children, John asked Daddy, and we are going to die. I tried to assure him that we could make it, but Daddy, he went on, we are not afraid of dying if we can all together. You and Mummy, Shu and I. अब वो उसका जब अपने बच्चों को कंफर्ट देने जाता है, उन्हें लगता है कि इतनी बड़ी वेव को पार करके दोबारा 5 जनवरी को इतनी बड़ी वेव आ गई उनके सामने, तो बच्चे जो है पहले से घबराने लग गए, जिनमें उनका जो लड़का था जॉन। अब वो अपने पापा से पूछता है कि क्या वो इस वेव, आप पहली वेव से तो बच गए, वो अपने उसको मतलब फीलिंग आती है कि पापा अगर ये वेव दोबारा आई तो अब तो वो ख़त्म हो जाएंगे, बट उनके जो पापा है वो उनको हिम्मत देते हैं, कहते हैं कि नहीं बेटा, अगर हम सब साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा, तुम, मम्मी, मैं और शिव, हम चारों मिलके एक साथ रहेंगे तो कुछ नहीं होगा. आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड. अभी जो उसके पेरेंट्स थे वो रिस्पॉन्स नहीं करना चाहते थे कि क्या कुछ उनके सामने वर्ड से नहीं आते हो कि क्या बोले. बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग. बट अभी उनके दिमाग में, जहन में बस एक ही चीज़ थी, वो बच्चों के कैबिन से बाहर निकले और उन्हें फाइट करनी थी समुद्र की बड़ी लहरों से. टू प्रोटेक्ट द वीक एंड स्टारबर्ड साइड आई डिसाइड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पॉट हल फेसिंग द अप ऑन कमिंग वेव्स यूजिंग एन improvised sea anchor of the heavy nylon rope and 222-liter plastic barrels of the paraffin. अब उन्होंने अपनी जो चीज़ें थी वो रेडी कर ली क्योंकि वो वेव से जो है फाइट करने के लिए तैयार हो गए. दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप बॉट मोर एंड मोर वाटर थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स. वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर. अब जो है दोनों, मैरी और वो, खड़े हो गए एक दूसरे का हाथ पकड़ के शिप में, और जहाँ देख रहे हैं उस कोने से उनका जो है पानी शिप में घुसते जा रहा है. वो दोनों फील कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका जो है वो मतलब काफ़ी घबरा गए. उनको लगने लग गया कि भाई अब तो बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता. बट वेव वॉकर रोड out of the storm by the morning of the January 6 with the wind easing. I tried to get a reading on the sextant, but in the chart room I worked on wind speeds. वो बता रहे हैं कि वेव वॉकर थी जैसे न तैसे उस स्टॉर्म से जो है 6 जनवरी तक उसने फेस किया. अब अपने आप को उनको थोड़ा मतलब लगा, थोड़ी जो वाइंड थी वो थोड़ी कम हो चुकी थी विंड. अब जो है वो अपना चार्ट जो है दोबारा रीड करने लग गए और देखने लग गए कि आगे क्या होगा. Changes of course, drift and current in an effort to calculate our position. The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometer of ocean looking for a 65 kilometer wide island. अब बस उनका ध्यान यही था कि कितने किलोमीटर्स बच रहे हैं, क्या बच रहा है. वो बस ओशन की तरफ देख रहे थे जो अभी भी 65 किलोमीटर जो था, जो 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड है उसकी तरफ उनका ध्यान है. While I was thinking, Suzanne, moving painfully, joined me. The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrow to slits. She gave me a card she had made. अब जब वो ऐसे सोच ही रहे थे कि कैसे होगा क्या होगा, तब उसी दौरान जो है उनकी बेटी सुजैन उनकी तरफ मूव करते हुए आई, जो बहुत ही दर्द में थी. उसका जो लेफ़्ट साइड था हेड का, वो काफ़ी, जो उसकी स्वेलिंग थी वो और काफ़ी बढ़ चुकी थी और उसकी आंखें और ज़्यादा काली हो चुकी थी. और उसने उसको एक कार्ड थमाया. ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन caricatures of Mary and me with the words, here are some funny people, did they make you laugh? I laughed a lot as well. Inside was a message, oh how I love you both, so this card is so thick, thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. अब बच्चे ने जो है कार्ड दिया अपने पापा को, जिस कार्ड पे उसने मतलब लिखा हुआ था. एक तो थैंकफुल हो रही थी कि कैसे वो 2 दिन से लगे हुए हैं. बच्चे जो हैं, बच्चों को चोट लगी हुई है लेकिन वो अपनी चोट जो है वो छुपा रहे हैं, उस चीज़ को
सहन कर रहे हैं, जबकि जो उसके माता पिता हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो जो है अपनी लाइफ को सेव कर सके, बच्चों को बचा सके। तो उसके लिए बच्ची एक थैंकफुल कार्ड देती हैं अपने मम्मी पापा को, और फिर जो है वो कहता है कि कैसे ना तैसे समहाउ वी हैड टू मेक इट, हमें इस चीज़ को पॉसिबल करना पड़ेगा कि जानें बचानी पड़ेगी, उनकी खुद की भी और उनके बच्चों की भी। आई चेक एंड रीचेक माई कैलकुलेशन, वो बार बार चेकिंग कर रहे थे कैलकुलेशन को कि कितना किलोमीटर्स वगैरह की कितना बच रहा है, कितनी दूरी तक ये जो है अप्रॉक्सीमेट जा सकती है। वी हैड लॉस्ट अवर मेन कंपास एंड वॉज यूजिंग अ स्पेयर, उनका जो कंपास था डायरेक्शन बताने वाला वो भी अब खो चुका था, जो एक और बड़ी चुनौती थी उनके लिए। I made an allowance for this and another estimate of the influence to westerly currents and which flow through this part of the Indian Ocean. अब वो अपनी कैलकुलेशन के थ्रू चल रहे थे। About 2 p.m. I went on the deck and I asked Larry to steer a course of 185 degree. If we were lucky, I told him with the conviction I did not feel he could expect to see the island at about 5 p.m. अब ये करीब 2 बज रहे थे दिन के, और उन्होंने वो लैरी के पास गए और उन्होंने बोला कि 185 डिग्री पे शायद अगर हम किस्मत वाले हों, लकी हों, तो शायद 5 बजे तक हम आइलैंड को देख पाएँ। Then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. अब क्या हुआ, बहुत भारी दिल के साथ वो जो है वो चले गए वहाँ से, और उनको क्या हुआ, कुछ नींद सी आ गई। When I woke up it was 6 p.m. and growing dark. अब जब उनकी नींद खुली तो 6 बज रहे थे और चारों तरफ वही अंधेरा छा रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, अब उन्हें लगने लग गया कि भाई वो आइलैंड वो मिस कर चुके हैं। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली वाइंड्स एट द मोमेंट आई टॉजल हैड appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. Sue was right behind him. Why am I getting a hug now? I asked. Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. अब क्या हुआ, जब 6 बजे उनकी नींद खुली तो उनको लगा भाई ये तो उनका लगता है आइलैंड मिस हो गया, वो कहीं आगे तो नहीं बढ़ गए। अब वो अगर पीछे जाने की कोशिश करते तो इतनी तेज़ वेस्टर्न की तरफ से इतनी तेज़ विंड्स आएंगी कि वो उस चीज़ को फेस नहीं कर पाएंगे। तो वो बस अपना अब क्या ही कर रहे थे, बेचारे परेशान थे। और उसी समय जो है जोनाथन आया, उनका बेटा 6 साल का, और जस्ट उनके पीछे उनकी बेटी जो 7 साल की थी वो खड़ी थी। उसने जोनाथन ने अपने पापा को बोला, पापा मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ क्योंकि आप दुनिया के बेस्ट डैड हो और साथ ही साथ बेस्ट कैप्टन हो। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। अब उन्होंने कहा बेटा आज नहीं, क्योंकि आज तो मैं खुद घबराया हुआ हूँ। वाई यू मस्ट बी सेड सुजेन इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइलैंड। उसने कहा नहीं, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, हमने तो अपना आइलैंड जो है फाउंड कर लिया। व्हाट, आई शाउटेड। अब वो क्योंकि नींद में थे, उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था कहाँ पहुँचे। वो तो पीछे जाने की सोच रहे थे, लेकिन पीछे भी अभी उनको जाने में डर लग रहा था, क्योंकि पीछे भी इतनी तेज़ हवाएं थी कि उन्हें काफ़ी डर था कि अगर वो वापस जाते हैं तो वो उनके लिए और मुश्किल हो जाएगा। तो वो काफ़ी एक्साइटमेंट में चिल्लाए कि क्या, इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे showed us as big as the battleship. I rushed on the deck and gazed in a relief at the stark outline of the Armstrong. It was only a bleak piece of the volcanic rock with a little vegetation, the most beautiful island in the world. जैसे ही उन्होंने देखा वो सबके सब साथ में ऐसे चिल्लाए, शाउट करे, और एक खुशी हुई कि एक उन्होंने एक बैटल जीत लिया, मानो एक बहुत बड़ी जंग थी जो उन्होंने जीत ली। और काफ़ी खुश हुए जब उन्होंने आर्मस्ट्रॉन्ग का एक छोटा सा वॉल्केनिक रॉक देखा, एक पीस देखा जिसमें थोड़ी बहुत जो है वेजिटेशन हो रखी थी, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और वो तो उनको सुंदर लगना ही था, क्योंकि इतनी देर बाद उन्हें जो है अपना एक सफलता जो है उन्हें हासिल हुई थी। We anchored offshore for the night, and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore with the land under my feet again. My thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direst stress, and of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours. Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. अब वो बता रहे हैं कि जैसे तैसे जब वो ऑफशोर करते हुए नाइट में पहुँचे, तब अगली मॉर्निंग वहाँ के 28 इनहेबिटेंट्स यानी कि वहाँ के रहने वाले लोगों ने उनका बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो स्वागत किया, जो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। अब उनको उनके जो पैरों के नीचे ज़मीन थी उनको एक अलग ही एक्साइटमेंट दे रही थी, अलग ही थॉट्स उनके क्रिएट हो रहे थे। लैरी और हर्बी भी काफ़ी खुश थे, आशावादी है कि उनकी एक आशा जो थी कि बच जाएंगे वो पूरी हो पाई, और अब वो काफ़ी खुश थे। और साथ ही साथ वो अपनी वाइफ का भी शुक्रिया अदा कर रहे थे कि कैसे इतने क्रूशियल, इतने
भयानक समय में उनकी जो पत्नी थी वो वहाँ पे टिकी रही उस व्हील पे और उसको डायरेक्शन देती रही, वहाँ पे से वो हिली नहीं बिल्कुल भी, चाहे वो कितनी भी परेशान हो मैरी लगातार वहाँ पे अड़ी रही। तो उनके लिए भी वो काफ़ी शुक्रगुजार हो रहे थे और साथ ही अपनी 7 साल की लड़की जिसको काफ़ी चोट आने के बावजूद वो अपने परिवार वालों को नहीं बता रही थी कि उनको इतनी चोट आई है, ताकि वो परेशान ना हो, क्योंकि वो खुद इतनी परेशानी में थे तो वो उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। और अपने 6 साल के लड़के की हिम्मत, जिसने ये हिम्मत रखी कि जो है मौत से वो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उस बच्चे ने कैसे उस चीज़ को फेस करा अपनी आंखों के सामने। इतना बड़ा जो था मुश्किल उनके सामने आई, लेकिन उन सब ने एक साथ मिलके उस मुश्किल को पार किया। तो वो कैसे इस चैप्टर के बारे में पता चलता है कि अगर सब साथ हो तो हर चीज़ को जो है करना, चाहे वो कितनी भी कठिन वो आसान हो जाता है। तो इसी चैप्टर में हमको ये सब चीज़ें बताई गई थी। तो कैसे छोटे बच्चे से लेकर एक बड़े एडल्ट तक उन्होंने कैसे सबने मिलजुल के अपना जो है काम किया और इतनी बड़ी जो टफ सिचुएशन उनके सामने आ गई थी, उनकी मौत इवन उनके सामने आ गई थी, उन्होंने उसको भी फेस करके वो आगे अपनी ज़िंदगी को उन्होंने आगे अपनी जान जो है बचा ली।